उम्मत को गुमराह करेगा दज्जाल, अहलुल्लाह को अल्लाह ताला उसके फितने से महफूज रखेगा। फिर हजरत ईसा इब्न मरियम जब नाजिल होंगे तो वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हदीस में आता है कि नेज़े के जरिए घोड़े पे बैठ के कत्ल करेंगे। उलमा ने इस हदीस का दो मतलब बयान किए हैं कि या तो इसका मतलब यही है कि वाकई घोड़े पे बैठेंगे, नेज़ा इस्तेमाल करेंगे, और जमीन जो है वो इतनी पहले उससे जंगें हो चुकी होंगी कि लोग दोबारा तलवारों घोड़ों की तरफ आ जाएंगे। इस बात का इम्कान है, हर मुल्क एटमी ताकत बन चुका है, तो अगर ये एटम बम सारे मुल्क आपस में चला दें तो हम दोबारा गधे घोड़ों वाली जिंदगी पर आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी, इंसान की तरक्की। तो इस बात का भी इम्कान है कि कोई इससे पहले हो सकता है कोई ऐसी जंग अजीम हो कि इंसानियत दोबारा पहाड़ों पत्थरों के दौर में आ जाए। लेकिन जाहिर ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलाम किया है, जाहिर है उस दौर के लिहाज से जो लोगों के जहां तक जो लोगों की मेंटल अप्रोच है वहां तक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाइल या और टैंकों का तस्करा करते तो क्या समझ में आता? तो घोड़े से मुराद है जो उस जमाने का घोड़ा होगा, और नेज़े से मुराद है उस जमाने का जो असलहा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में जिहाद होगा, मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस के तंग आ चुके होंगे, तो तलाश करेंगे हजरत महदी को, क्योंकि हजरत महदी वो शख्सियत हैं जिन पे तमाम नेक लोग जमा हो जाएंगे और वो मुसलमानों की मैदान जंग में कमांड करेंगे, जिहाद में कमांड करेंगे। तो उनको बैतुल्लाह में तलाश किया जाएगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होंगे और लोग उनको पहचान लेंगे, अहलुल्लाह पहचान कर उनको अपना अमीर बनाएंगे और उनकी क़यादत में फिर लड़ाई और जिहाद शुरू होगा। याजूज माजूज क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी होगी, यानी ये इस बात की अलामत होगी कि अब क़यामत बहुत करीब है। तो हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे, मैं थोड़ी सी तरतीब बयान कर देता हूं कि क्योंकि बात याजूज माजूज की चल रही है तो उससे मुंसलिक जो वाक़यात हैं जो उस दौर में होंगे वो भी मैं इसी लेक्चर के ज़िमन में बयान कर देता हूं। वकाना वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच्चा है। वादे से मुराद क्या है? दोनों मुराद हो सकते हैं, या तो क़यामत मुराद हो सकती है कि क़यामत में सब चीज़ें ही टूट जाएंगी, या जो अहादीस में आया है कि जब याजूज माजूज क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगे तो वो दीवार ख़त्म हो जाएगी, या तो वो मुराद है। वतरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बाद, और हम इनमें से बाज को, यानी जो याजूज माजूज हैं इनमें से बाज को, यौमइज़िन जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन अल्लाह का वादा आएगा और ये दीवार टूटेगी, यमूजु फी बाज़िन, हम इनको ऐसा कर देंगे कि ये एक दूसरे में घुस रहे होंगे। ये मजमून अहादीस में आया है। देखें कुरान में और अहादीस सहीहा में जो याजूज माजूज और इस दीवार का हमें मिलता है ना, मैं सिर्फ उसको आपके सामने बयान करूंगा, बाकी इस बारे में डिटेल में आप जाएंगे तो बहुत कुछ आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, मुफस्सिरीन की किताबों में भी मिल जाएगा, और लोगों की अपनी अपनी तहकीकात हैं, अपने अपने तबसरे हैं। ना मैं उन तबसरों को सही कह रहा हूं ना गलत कह रहा हूं, किताबें भरी हुई हैं, वो आप जाएं पढ़ें उसको। लेकिन जितनी बात कुरान से और सही अहादीस से याजूज माजूज के बारे में साबित होती है, मैं सिर्फ उसको आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं। पहला अकीदा तो ये साबित होता है कि याजूज माजूज एक कौम है, इंसान है, वो कोई इंसानों के अलावा कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन है बड़े फसादी। दूसरी बात, ये बहुत कदीम है, जुल्करनैन जब गए तो उससे पहले की ये कौम है और जमीन में पहले से फसाद मचा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी कसरत नहीं थी जितनी कसरत कुर्ब क़यामत में होगी, क्योंकि नस्ल उनकी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने उनको दुनिया के किसी हिस्से में रख के छुपा दिया है। छुपाया इसलिए है कि उनके जाहिर होने का एक टाइम है, और वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर। हजरत ईसा इब्न मरियम के दौर में याजूज माजूज जाहिर होंगे, तो इसी को आप चौथा पॉइंट भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि उनको छुपा दिया गया है। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं ना याजूज माजूज दरियाफ्त हो गए, फला जगह है फला जगह है, तो भाई हमें जब एक चीज छुपा दी गई है और एक टाइम बता दिया गया है कि उस टाइम पे जाहिर होंगे, तो उससे पहले वो दरियाफ्त हो ही नहीं सकते। पहले दरियाफ्त हो गए तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया पेशगोई गलत हो गई। तो जो जिसका टाइम है उसी टाइम पे वो जाहिर होंगे। चौथी बात मैंने जैसे बताई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में वो जाहिर होंगे। पांचवी बात, सही हदीस से ये बात साबित है कि याजूज माजूज वो जो दीवार बनी थी उसको चाटते रहते हैं, खत्म करते हैं। अब चाटना का जो लफ्ज हदीस में है उससे मुराद जबान से चाटना भी हो सकता है, और ये किनाया भी हो सकता है कि उसको खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसे चाटना, जब हम कोई चीज चाटते हैं ना तो बहुत थोड़ी थोड़ी वो खत्म होती है, तो इतनी मोटी इतनी बड़ी दीवार है कि वो उन्होंने अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत नहीं छोड़ी है, तो वो दीवार को किसी न किसी तरीके से घिसाई में उसके लगे रहते हैं। तो जबान से भी चाटना हो सकता है और किसी और तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश भी मुराद हो सकती है। और हदीस में आता है कि एक दिन आएगा, वो जब खत्म होने वाली होती है ना, तो वो कहते हैं कि हम कल इसको दोबारा शुरू करेंगे और कल हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दोबारा उस दीवार को उतना ही मोटा कर देते